हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 12.5 मीटर बाय 9 मीटर बाय 7 मीटर। यहाँ पर बाय करके लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो जो रूम है ना, उसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है। ठीक है। देयर आर 2 डोर्स एंड 4 विंडोज़ इन द रूम। अब इसी रूम में जिसका डायमेंशन हम लोग को दिया हुआ है, इसी में टोटल 2 दरवाज़ा है और 4 खिड़की है। ठीक है। ईच डोर मेजर्स 2.5 मीटर बाय 1.2 मीटर। बोला हर एक जो डोर है उसका क्या मेज़र क्या है, उसका लंबाई इतना है 2.5 मीटर और चौड़ाई इतना है हर एक डोर का। एंड ईच विंडो 1.5 मीटर बाय 1 मीटर। और जो 4 विंडो है, ठीक है ना, ये जो 4 विंडो है इसमें से हर एक विंडो का लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर। तो हमको उस वॉल का पेंटिंग करने का कॉस्ट निकालना है। अगर 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट ₹3.5 हो रहा है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा उस पूरे वॉल का, मतलब उस रूम का वॉल का पेंटिंग करने में। तो उसमें पेंटिंग जब करेंगे तो यहाँ इंक्लूडिंग ये नहीं बोला है कि डोर और विंडो, यानी कि डोर और विंडो को छोड़कर जो पोर्शन बचा है वॉल का, उसको पेंटिंग करने में कितना कॉस्ट आएगा ये निकालना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रूम। रूम का लंबाई कितना है 12.5 मीटर। ठीक है। ब्रेथ ऑफ रूम, रूम का चौड़ाई कितना है 9 मीटर, यहाँ दिया हुआ है। और हाइट ऑफ रूम, रूम का हाइट कितना है 7 मीटर, ये चीज़ दिया हुआ है। तो हमको रूम जो खिड़की है और जो डोर है वो रूम का तो 4 वॉल में लगा हुआ है ना, सीलिंग में और फ्लोर में तो नहीं लगा हुआ है। तो हमको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम निकालना है। रूम का लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल का एरिया। ठीक है। ये जो 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल और 4 वॉल, ये चारों वॉल का एरिया निकालना है। सीलिंग और ग्राउंड फ्लोर का जो यानी फ्लोर का एरिया नहीं निकालना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रूम का जो शेप है ये क्यूबॉइड का शेप है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। इसका मतलब ये जो शेप है क्यूबॉइड का शेप है। ठीक है। तो क्यूबॉइड का 4 वॉल्स यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। तो 2 लेंथ कितना है 12.5 प्लस ब्रेथ कितना है 9 मीटर इंटू हाइट कितना है 7। ठीक है। तो 12 8 20 21 यानी कि 21.5 इंटू 2 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 21 दूना 42 और 41 43 इंटू 7। 7 21 का 1 हाथ मेरा 2, 7 चौके 2 30, 301 स्क्वायर मीटर। ठीक है। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ऑफ द रूम। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे, देखिए लिखा हुआ है लेंथ ऑफ डोर। डोर का लंबाई कितना है 2.5 मीटर। और ब्रेथ ऑफ डोर यानी दरवाज़ा का चौड़ाई कितना है, तो दिया हुआ है यहाँ पर 1.2 मीटर। तो डोर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ अ डोर, एक डोर का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 2.5 इंटू ब्रेथ कितना है 1.2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 का जरूरत मेरा 6, 12 दूनी 24, 6 30, 30, 2 के बाद पॉइंट 3 स्क्वायर मीटर। ये आया एरिया ऑफ अ डोर, एक डोर का एरिया। तो मेरे पास टोटल कितना डोर है, देखिए 2 डोर है, तो 2 डोर का एरिया कितना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ 2 डोर्स, 2 डोर का एरिया कितना होगा, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 स्क्वायर मीटर। तो 2 डोर का एरिया निकल गया।
अब हम लोग निकालेंगे विंडो का एरिया, ठीक है। लेंथ ऑफ विंडो का लंबाई कितना है, तो देखिए विंडो का लंबाई दिया हुआ 1.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे 1.5 मीटर, ये क्या है, लेंथ है। ब्रेथ ऑफ विंडो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ विंडो क्या होगा, एरिया ऑफ विंडो, एक विंडो का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, क्योंकि विंडो भी तो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो 1.5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1.5 स्क्वायर मीटर। ये एक विंडो का एरिया आया 1.5 स्क्वायर मीटर। तो मेरे पास टोटल कितना विंडो था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 विंडोज़, ठीक है ना। तो 4 विंडो का एरिया क्या होगा, लिखेंगे एरिया ऑफ 4 विंडोज़, ठीक है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक विंडो का एरिया इतना है, तो 4 विंडो का एरिया क्या होगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 स्क्वायर मीटर, तो 4 विंडो का एरिया निकल गया। तो देखिए हमको क्या करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इस वजह से निकाला है क्योंकि हमको उसको में पेंट करना है, लेकिन उसमें दरवाज़ा भी और खिड़की भी है। तो अगर हम लोग दरवाज़ा और खिड़की का एरिया को घटा देंगे, टोटल 4 वॉल का एरिया से अगर दरवाज़ा और खिड़की का एरिया घटा देंगे, कितना दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा और 4 खिड़की का, तो जितना पोर्शन बचेगा उसी में ना पेंट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सम ऑफ एरिया ऑफ 4 विंडोज़ एंड 2 डोर्स, 2 दरवाज़ा और 4 विंडो का एरिया का सम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर विंडो का टोटल 4 विंडो का एरिया कितना आया था, 6, और 2 दरवाज़ा का एरिया कितना आया था, 6, तो 6 से कितना हुआ 12 स्क्वायर मीटर। अब ये चीज़ क्या करेंगे, घटाएंगे कितना, एरिया ऑफ 4 वॉल से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो मेरा पेंट नहीं होगा ना, इसको छोड़कर जो एरिया बचेगा उसमें पेंट होगा, तो इतना में से 12 को घटा देंगे, तो लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड, मतलब वो एरिया जिसमें पेंट किया जाएगा 301, ये पूरा 4 दीवार का टोटल एरिया है दरवाज़ा खिड़की को लेकर, इसमें से दरवाज़ा और खिड़की का एरिया को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 11 से 2 जाएगा 9, या 9 से 9 1 जाएगा 8, और यहाँ क्या बचेगा 2, 289 स्क्वायर मीटर। तो इस एरिया में पेंट किया जाएगा। अब हमको दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर में पेंट करने में 3.5 रुपये खर्चा होता है, तो टोटल एरिया तो मेरा इतना है, तो इसमें कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में पेंट करने में कितना खर्चा होता है, 3.5 रुपया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, तो मेरे पास टोटल एरिया तो ये है 289, इसको 1 स्क्वायर मीटर में खर्चा पड़ रहा है 3.5 रुपया, तो इतना में कितना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 289 को 35 से, 9 पंचे 45 का 5 मिला 4, 8 पंचे 40, 9 3 27, 4 2 6 67 71, 71 का 1 मिला 7, 8 3 24, 5 2 9 10, 24 10 34 7, 34 7 41 का 1 हाथ में रहा 4, ठीक है। उसके बाद 3 2 6 6 4 10, एक के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था, तो मेरा टोटल रुपया पड़ेगा 1011.5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज़ सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब एक कंटेनर में मेरा पेंट रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये कंटेनर में मेरा पेंट रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें इतना पेंट है कि इसके थ्रू हम 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया को पेंट कर सकते हैं, इतना एरिया को हम पेंट कर सकते हैं, इस कंटेनर में इतना पेंट है, ठीक है ना। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो बोल रहा है इस कंटेनर में जितना पेंट है उससे
इस डायमेंशन का ईटा का कितना ईटा हम लोग पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको मतलब नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालना है, कितना ईटा होगा कि इसमें जो रखा हुआ कंटेनर है, ठीक है, उसके थ्रू हम इस डायमेंशन का ईटा का कितना पीस ईटा को हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ पेंट टू पेंट। ये पेंट मतलब नाउन है ये, ठीक है ना, रंग जिसको बोलते हैं। टू पेंट एन एरिया, मतलब कितना एरिया को पेंट करने का मेरे पास पेंट है, कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो ब्रिक का जो डायमेंशन दिया हुआ है ये मेरा सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये अभी मीटर स्क्वायर है, तो जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9.375 इंटू 10,000, तो कितना आ जाएगा 93750 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब इस कंटेनर में इतना स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को पेंट करने का क्वांटिटी है, यानी पेंट करने का पेंट है इसमें, इस कंटेनर में। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ अ ब्रिक का लंबाई कितना है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ ब्रिक यानी ईटा का चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ अ ब्रिक यानी कि ईटा का ऊंचाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमको ईटा के चारों तरफ तो रंग करना ना, हर तरफ, यानी टोटल सरफेस एरिया पे ईटा का रंग करना है हमको। तो हम लोग ईटा का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक यानी एक ईटा का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो ब्रिक का जो शेप है देखिए, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और हाइट अलग है, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड का शेप में है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब देखिए पुट करेंगे, लेंथ कितना है 22.5 इंटू ब्रेथ कितना है 10 प्लस ब्रेथ मेरा 10 सेंटीमीटर है इंटू हाइट कितना है 7.5 प्लस हाइट कितना है मेरा 7.5 इंटू लेंथ कितना है 22.5। तो ये चीज़ हो गया 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 प्लस 10 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 और 75 को, 5 × 5 = 25 के बाद मेरा 2, 5 × 2 = 10, 7 × 5 = 35, 35 × 10 = 45, तो 47 का 7 हाथ में रहा 4, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 14 × 10 = 24, 4 28 का 8 हाथ मेरा 2, 7 × 2 = 14, 16। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट 168.75। अब ये सबको ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या आएगा 5 7, 8 5 13, 13 5 18, हाथ मेरा 1, 6 7, 7 7 14, 14 15 16, 16 का 6 हाथ मेरा 1, 1 1 2, 2 2 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 10 के साथ मेरा 1, 7 4 मेरा 1, 8 9 16 17 के साथ मेरा 1, 6 9 12 13 के साथ मेरा 1, 4 9 8 इतना एरिया आया स्क्वायर सेंटीमीटर। एक ईटा का टोटल सरफेस एरिया इतना है। तो देखिए अगर हम, मेरे पास तो इतना एरिया को पेंट करने का क्वांटिटी है पेंट का, ठीक है ना, और एक ईटा में लग रहा है, एक ईटा का एरिया कितना है इतना है, तो हम अगर इस एरिया को इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना ईटा में हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, कितना ईटा में रंग किया जा सकता है। तो मेरे पास 93750 इतना एरिया में पेंट करने का पेंट है, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना से, इससे, क्योंकि एक ईटा में इतना एरिया है,
ठीक है ना। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में 2 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 0 कट गया। अब तो यहाँ क्या बचा, देखिए 9375 9375, यहाँ से लेकर यहाँ तक एकम एकम में कट गया। यहाँ 2 0 बचा तो 2 0 इसके साथ उतार दिया। बेसिकली मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ, आप लोग को जैसे सहूलत हो आप वैसे डिवाइड कीजिए, आंसर 100 ही आएगा। तो इतना आंसर हुआ मेरा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो रेक्टेंगल का मतलब तो फ्लैट सरफेस में लेंथ और ब्रेथ का होता है ना, लेंथ और ब्रेथ, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये रेक्टेंगल है यहाँ। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होगा, क्यूबॉइड का शेप में होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि क्यूबॉइड में ही जो फेसेस होता है 6 फेस होता है और हर एक फेस रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्यूबॉइड बॉक्स है एक, उसका लंबाई चौड़ाई और हाइट ये तीनों का रेशियो दे दिया है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ ₹8 एंड ₹9.5 पर स्क्वायर मीटर इज़ 1248। और क्या बोला है कि इस बॉक्स को कागज़ से चारों तरफ से कवर करने में 8 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो पैसा लगता है, मान लेते हैं 8 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इस बॉक्स को शीट से कवर करने में ₹1 लग रहा है, ठीक है। और इसी बॉक्स को 9.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पूरी तरह से कवर करने में कितना लग रहा है, मान लो ₹20 लग रहा है। तो ये ₹20 और ₹1 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1248 है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। तो इस बॉक्स का डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट। ये किसका है, बॉक्स का, 2:3:4, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 2x। ये रेशियो में देगा ना, तो 2x मान सकते हैं। ब्रेथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 3x और हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो हमको बॉक्स को जो कवर करना है सब तरफ से कवर करना है, मतलब बॉक्स का 6 सरफेस जो है 6 सरफेस को हमको पेपर से कवर करना है। तो यानी कि इसका ये टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। यही है ना, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। तो 2 लेंथ क्या है मेरा 2x, ब्रेथ क्या है मेरा 3x, उसके बाद प्लस ब्रेथ क्या है मेरा 3x इंटू हाइट क्या है मेरा 4x प्लस हाइट मेरा 4x है इंटू लेंथ क्या है मेरा 2x है। तो अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 और x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 चौके 12 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 दूना 8 x स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरा 12 8 20 20 से 26 यानी कि 26 x स्क्वायर और यहाँ बाहर में 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 52 x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। इसी को हमको पेपर से कवर करना है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कवरिंग द बॉक्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीटर का 8 रुपये के हिसाब से बॉक्स को कवर करने में कितना रुपया लगेगा। तो देखिए ये पूरा एरिया है और 1 स्क्वायर मीटर का 8 रुपये लग रहा है, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कॉस्ट पता चल जाएगा। तो 52x स्क्वायर इंटू 8, तो क्या आएगा मेरा 8 दूना 16 6 मेरा 1 8 40 से 41 416x स्क्वायर, इतना रुपया लगेगा 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसी तरह कॉस्ट ऑफ कवरिंग द बॉक्स एट द रेट
रुपीज़ 9.5 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 स्क्वायर मीटर का 9.5 रुपये लगता है तो उस हिसाब से बॉक्स को कवर करने में कितना पैसा लगेगा। तो एरिया मेरे पास क्या है 52x स्क्वायर, और 1 स्क्वायर मीटर का कितना लग रहा है 9.5, ठीक है, इतना रुपया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 9552, 5 दूना 10 के साथ मेरा 1, 9 दूना 18, 5 5 25, 25 18 19 19 5, ये क्या हो जाएगा 5 दूना साथ मेरा 1, 9 दूना 18, 5 5 25 25, 5 30 33, 10 43 1 44, 44 का 4 मेरा 4, 9 5 45 4 49, 494, ये इतना रुपया आएगा, ठीक है ना, रुपीज़ 494 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये मेरा 8 रुपये के हिसाब से कॉस्टिंग आया और ये मेरा 9.5 रुपये के हिसाब से कॉस्टिंग आया। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया है, देखिए दोनों कॉस्टिंग का जो डिफरेंस है 1248 रुपये है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना, क्योंकि ये ज़्यादा रुपया लग रहा है ना, ये कम रुपया लग रहा है, तो इतना माइनस इतना लिखेंगे, ठीक है। 494 एक्स स्क्वायर माइनस 416 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1248, ठीक है। तो इतना में से इतना माइनस हो जाए, कितना बचेगा, यहाँ 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर 8 में से गया 7, यहाँ 4 में 4 गया 0, तो 78 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1248, ठीक है। अब आगे देखिए, ये 78 इसके नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1248 अपॉन 78, ठीक है। 13 6 के 78, 13 9 117, 13 6 के 78, 6 कम 6 6 कम 6 6 जगह 36, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया मेरा 16, है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 16 के ऊपर में रूट आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आया मेरा 4। ये क्या 4 मीटर है, क्योंकि हम लोग ये जो चीज़ है देखिए स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है सब, तो इसी वजह से ये 4 मीटर आया। अब हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए लेंथ ऑफ बॉक्स का लेंथ कितना था मेरा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2x, तो x का वैल्यू क्या है मेरा 4, तो 4 दूना 8 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ बॉक्स का चौड़ाई कितना होगा, देखिए यहाँ 3x लिखा हुआ है, तो 3x लिखा, x का वैल्यू कितना है 4 आया, 4 दिया 12 मीटर। हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट क्या है मेरा 4x, तो 4x, x का वैल्यू 4, 4 चौके 16 मीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1.35 पर स्क्वायर मीटर इज़ रुपीज़ 340.20। मतलब एक रूम है, उसका 4 वॉल है, उसको बनाने में ₹1.35 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 340 रुपये 20 पैसा लगता है। रूम का लंबाई कितना दिया हुआ मेरा 12 मीटर, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर एट 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज़ रुपीज़ 91.80। और उसी रूम का जो फ्लोर है उसको मैट करने में 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 91 रुपीज़ 80 पैसे कॉस्टिंग पड़ रहा है बनाने में, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, तो रूम का हाइट निकालो। तो देखिए यहाँ पर मेरा रूम का सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, हमको ब्रेथ भी नहीं पता और हाइट भी नहीं पता, तो हाइट निकालने से पहले हमको ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर मैट करने का कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्लोर में मेरा लंबाई क्या हो जाएगा, जितना लंबाई रूम का है 12 मीटर उतना लंबाई फ्लोर का भी तो होगा ना, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में रूम है, ठीक है ना। तो फ्लोर का लेंथ हमको पता चल गया, ब्रेथ को हम लोग b मान लेंगे और वैसे करके हम लोग क्या करेंगे ब्रेथ निकाल लेंगे। देखिए क्या करते हैं, लेंथ ऑफ फ्लोर 12 मीटर, क्योंकि ये जो फ्लोर का लेंथ है तो ये रूम का भी लेंथ वही ना होगा, ठीक है ना। क्योंकि रूम का जो क्यूबॉइड शेप में है तो हर एक सरफेस जो होता है, हर एक फेस जो है वो रेक्टेंगल शेप में होगा, तो हर एक रेक्टेंगल का लेंथ तो इतना ही ना होगा 12 मीटर, ठीक है। यानी कि फ्लोर का भी लेंथ 12 मीटर होगा। ब्रेथ ऑफ फ्लोर यानी कि फ्लोर का चौड़ाई कितना होगा b, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर
कितना हो जाएगा 12 इंटू बी, ये एरिया हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मैटिंग, कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर पर स्क्वायर मीटर कितना है 85 पैसे। तो क्या लिखें, टोटल कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर, मैटिंग द फ्लोर। तो देखिए ये मेरा टोटल एरिया है 12 इंटू बी। इस एरिया को हम पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है ये, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा मैट करने का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 85 पैसे। तो पॉइंट में लिखेंगे क्योंकि इसको हम लोग को रुपया में लाना है, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट हुआ। तो ये जो कॉस्ट हुआ फ्लोर का मैटिंग का टोटल कॉस्ट हुआ, और यहाँ पर मेरा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 91 रुपीज़ 80 पैसे, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के मुताबिक क्या होगा, ये 12 इंटू बी इंटू ये पैसे 85 था ना, पॉइंट में लिखा, इसका मतलब ये रुपया हो गया। तो ये 0.85 ये रुपीज़ है, इसका मतलब पैसे होता है, बराबर 91 रुपीज़ 80 पैसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, ये 12 और 0.85 इसके नीचे आ जाएगा अगर ब्रेथ निकालना है तो 91.80 अपॉन 12 इंटू 0.85। तो देखिए यहाँ भी पॉइंट है, दो नंबर के बाद, और यहाँ भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 17 से डिवाइड कर देते हैं। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, और ये 0 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 0 5 अठे 40, 12 एकम 12, 12 9 108, यानी कि मेरा ब्रेथ जो है रूम का वो 9 मीटर है। तो ये मेरा आ गया, लेकिन आंसर ये नहीं है, हमको क्या करना है, हमको हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रिपेयरिंग द वॉल्स। यहाँ ना सीलिंग का बात हुआ ना फ्लोर का बात हुआ। वॉल को खड़ा करने में 12 मीटर लंबा वॉल है, और यहाँ पर हमको चौड़ाई मिल गया है, ठीक है ना, और उसका कुछ ना कुछ हाइट भी होगा। तो उस वॉल को खड़ा करने में मेरा कितना लग रहा है, ₹1.35 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 340 रुपये 20 पैसा लग रहा है ना। तो यानी कि हमको एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना पड़ेगा पहले, और 1 स्क्वायर मीटर का मेरा कॉस्ट दिया हुआ है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम का 4 दीवार का एरिया। तो हम लोग जानते हैं रूम क्यूबॉइड का शेप में है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूबॉइड का 4 वॉल का एरिया का फॉर्मूला क्या आता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही है ना। तो 2 लेंथ हमको मालूम है 12 मीटर, ब्रेथ मेरा यहाँ 9 मीटर निकला, हाइट हमको पता नहीं है। तो 12 8 20 21 21 2 42, यानी कि 42 इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ 4 वॉल हुआ। कॉस्ट हमको दिया हुआ कितना, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग 1 स्क्वायर मीटर वॉल। 1 स्क्वायर मीटर वॉल को खड़ा करने में कितना कॉस्ट आ रहा है मेरा, ₹1.35, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग 42 इंटू एच, यही तो टोटल एरिया है ना वॉल का, 42 इंटू एच स्क्वायर मीटर क्या आएगा, तो 42 इंटू एच इंटू 1.35। तो ये मेरा वॉल को खड़ा करने के लिए टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो ये जो कॉस्ट हुआ और ये कॉस्ट 340 रुपये 20 पैसा दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो वॉल को खड़ा करने का ही कॉस्टिंग है ना, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम क्या लिखेंगे, ये जो 42 इंटू एच इंटू 1.35, 42 इंटू एच इंटू 1.35, ये बराबर क्या है 340 रुपये 20 पैसा के, 340 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकालने के लिए ये और ये दोनों इसके नीचे आ जाएगा। तो एच बराबर 340 रुपया 20 पैसा अपॉन 42 इंटू 1.35।
तो देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये हट जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो मेरा बचा क्या 34020 और नीचे में 42 इंटू 135। अब काटेंगे हम लोग। तो 5 ये तो पूरा नंबर है ना, 5 से काट देते हैं। 5 छके 30, 40 से चले गया, 5 8 40। उसके बाद क्या करेंगे 0, 5 छके 20, 5 दूना 10, 5 7 35। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 9 से कट 4 12 12 छठा, हाँ 9 30 27 और 9 छके 54, 9 7 63, 5 9 5 45, 5 9 छके 54, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6। उसके बाद 14 3 42, 14 कम 14, 6 5 5 11 11, 14 8 112, 3 कम 3 3 छके 18। यानी कि हाइट जो आया मेरा वो क्या होगा 6 मीटर होगा। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल आर इन द रेशियो 4:3। मतलब एक हॉल है, उसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 4:3 एंड इट्स हाइट इज़ 5.5 मीटर। और उस हॉल का जो हाइट है वो 5.5 मीटर है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग इट्स वॉल इंक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज़ एट ₹6.60 पर स्क्वायर मीटर इज़ ₹5082। अब उस हॉल का जो चारों दीवार है, ठीक है, दरवाज़ा और खिड़की दोनों को लेकर वो चारों दीवार जो है, उन चारों दीवार को 1 स्क्वायर मीटर का ₹6.60 के हिसाब से 5082 रुपया लग रहा है कॉस्टिंग डेकोरेशन का, चारों दीवार का। ठीक है, हॉल का। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। लंबाई और चौड़ाई मालूम करो रूम का। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इज टू ब्रेथ। ये लंबाई चौड़ाई किसका है, हॉल का, 4:3 है। यहाँ पर रूम लिखा हुआ है और वहाँ पर हॉल लिखा हुआ, क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ। आप इसको समझ सकते हैं, रूम नहीं लिख के आप हॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू 4x मान लेते हैं। ब्रेथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू 3x मान लेते हैं। और हाइट तुमको दिया ही हुआ है, हाइट ऑफ हॉल 5.5 मीटर, ये हमको दिया हुआ है, देखिए है ना। तो ये वाला हम लोग लिख दिया। अब देखिए हॉल का चारों दीवार को डेकोरेशन करना है, सीलिंग को और फ्लोर को तो डेकोरेट करना नहीं है, है ना। और ये भी बोल दिया है कि दरवाज़ा और खिड़की को लेकर, यानी कि हम लोग को दरवाज़ा और खिड़की का एरिया निकालने का ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग को खाली क्या करना है, उस हॉल का चारों दीवार का एरिया निकालना है। ठीक है, बेसिकली क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ हॉल का 4 दीवार का एरिया। तो हॉल किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, क्योंकि उसका लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। ठीक है, इसीलिए तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हुआ इसका फॉर्मूला। तो देखिए लेंथ कितना है मेरा 4x है ना, प्लस ब्रेथ कितना है मेरा 3x इंटू हाइट क्या है मेरा 5.5। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 7, यहाँ 7x हुआ इंटू 5.5। तो ये 7 दूना 14x इंटू ये 5.5 है ना, इसको क्या लिखेंगे 55/10 लिख सकते हैं। डिसिमल को जब हटाएंगे तो नीचे में हम लोग 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 7 14। तो 7x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 77x। तो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का डेकोरेशन का कॉस्ट कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में मेरा ₹6.60, यही है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया क्या आया 4 वॉल्स का 77x इंटू, और 1 स्क्वायर मीटर का कितना ले रहा है ₹6.60। ठीक है,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6677, 6 7 42 का 2 मेरा 4, 7 6 42, 7 6 42, 42 44 4 88, 88 का 8 मेरा 8, 6 7 42 8 50। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट होगा। तो क्या आया मेरा 508.2 x, ये क्या हुआ मेरा कॉस्ट आया। तो ये जो कॉस्ट है ये डेकोरेशन ऑफ 4 वॉल्स का कॉस्ट है, और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ डेकोरेशन ऑफ 4 वॉल का कॉस्ट 5082 रुपीज़ आ रहा है। तो ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। तो अब लिखेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 508.2 x बराबर कितना रुपया, 5082। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये जो है नंबर इसके नीचे आ जाएगा। तो 5082 अपॉन 508.2। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो दे देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे में पॉइंट है। तो अब ये क्या आया 5082 और यहाँ भी 50820। तो देखिए 50821 से 5082 आएगा, यहाँ पर भी 50821 से 5082 आएगा। तो और ये ज़ीरो बचा, इसको यहाँ लिख दिया। तो x का वैल्यू कितना आया मेरा, 10 आया। बेसिकली इसको हम लोग डिवाइड किया 508.2 से, तो आपका 10 आएगा। तो ये x का वैल्यू निकल गया कितना, ये 10 मीटर आया। अब हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो देखिए हम लोग यहीं पर साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ हॉल। क्या था मेरा लेंथ ऑफ हॉल, 4x माना था। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 10 आया है, 40 मीटर। उसी तरह ब्रेथ ऑफ हॉल कितना था मेरा, 3x। तो 3 × 10 30 मीटर। तो ये आंसर और ये आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अ वुडन बुक शेल्फ हैज़ एक्सटर्नल डायमेंशंस एज फॉलोज। मतलब एक लकड़ी का बुक शेल्फ है, ठीक है ना, तो उसका एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है। क्या है, हाइट 110 सेंटीमीटर है। देखिए इस बुक शेल्फ का हाइट 110 सेंटीमीटर है, डेप्थ 25 सेंटीमीटर है। डेप्थ मतलब ये एक्चुअली ये मेरा क्या होगा, ब्रेथ होगा, ठीक है ना। ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड ब्रेथ 85 सेंटीमीटर। तो ये जो दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर, एक्चुअली में ये लेंथ होगा मेरा, और ये क्या होगा मेरा, ब्रेथ होगा, और ये जो है हाइट है। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज़ 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। प्लैंक का जो थिकनेस है, देखिए ये काला काला जो दिखाई दे रहा है ये थिकनेस है, ये सब तरफ 5 सेंटीमीटर है। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, और पीछे की तरफ में भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, द एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड। ये जो बुक शेल्फ है इसका एक्सटर्नल फेसेस जो है, मतलब ये वाला जो सरफेस है, ये वाला नीचे में भी होगा, साइड में भी होगा, ठीक है ना, और इस सब में भी, ये भी एक्सटर्नल सरफेस है। इस सब के ऊपर क्या होगा, पॉलिश होगा। एंड द इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड। और अंदर का जो हिस्सा है यहाँ पर, ये सब जगह में यहाँ सब पेंट होगा। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है अगर पॉलिश करने का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट है 20 पैसे, ठीक है, एंड द रेट ऑफ पेंटिंग इज़ 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो पेंट किया जाएगा उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का पेंट करने में 10 पैसा कॉस्टिंग आएगा। फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग एंड पेंटिंग द सरफेस ऑफ द बुक शेल्फ। तो इस बुक शेल्फ का जो ऊपरी सरफेस है उसमें हम लोग अगर पॉलिश करेंगे और अंदर का जो हिस्सा है उसमें पेंट करेंगे, तो पॉलिश और पेंट दोनों का रुपया मिलाकर कितना कॉस्टिंग पड़ेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ मेरा, हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ बुक शेल्फ। ये क्या दिया हुआ मेरा, तो इस चीज़ को हम लोग लेंथ माना था। यहाँ पर दिया हुआ ब्रेथ, लेकिन है एक्चुअली में ये लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। और इसको क्या मानेंगे हम लोग, एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल लेंथ ऑफ बुक शेल्फ। उसी तरह एक्सटर्नल ब्रेथ ऑफ बुक शेल्फ। बुक शेल्फ का जो एक्सटर्नल ब्रेथ है ये क्या है मेरा 25 सेंटीमीटर। और क्या एक्सटर्नल हाइट ऑफ बुक शेल्फ। बुक शेल्फ का एक्सटर्नल हाइट यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है मेरा 110 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमको यहाँ से यहाँ तक का जो ये हाइट है, ये इसको h मान लेते हैं, तो ये नहीं पता हमको। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये हमको नहीं पता है। तो इन दोनों चीज़ को निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ओपन हिस्सा है ना, ओपन फेसेस है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम लोग पॉलिश कैसे करेंगे, ठीक है। इसीलिए इस जो पोर्शन है इसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये हाइट जो है इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ ओपन पोर्शन बी h, ठीक है, इसको हम लोग h मान लिया। और ये लेंथ तो निकल जाएगा क्योंकि ये थिकनेस हमको मालूम है, ये थिकनेस मालूम है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये 85 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो निकल जाएगा हमको, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो हम लोग को ये जो हाइट है एक्चुअली में, ठीक है ना, इसमें क्या क्या मिला हुआ, ये थिकनेस मिला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक h, फिर ये 5 सेंटीमीटर थिकनेस, फिर यहाँ से यहाँ तक h, फिर ये 5 सेंटीमीटर थिकनेस, फिर यहाँ से यहाँ तक h, फिर ये 5 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक्सटर्नल हाइट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल हाइट ऑफ बुक शेल्फ का एक्सटर्नल हाइट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल थिकनेस कितना आ रहा है मेरा, एक थिकनेस, 2, 3, 4, और हर एक थिकनेस का जो मेज़रमेंट है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम 4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लैंक, ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्लैंक, थिकनेस ऑफ प्लैंक 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये जो हाइट आ रहा है इनर पोर्शन का, ये कितना मतलब आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। तो प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू हाइट ऑफ इनर पोर्शन, ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या क्या है, एक्सटर्नल हाइट ऑफ बुक शेल्फ क्या था मेरा, 110 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ, 4, ये 4 लिखा हुआ है, इंटू थिकनेस ऑफ प्लैंक क्या है मेरा 5 प्लस 3 इंटू हाइट ऑफ इनर पोर्शन। देखिए हाइट ऑफ इनर पोर्शन जो है, ओपन पोर्शन जिसको हम लोग इनर पोर्शन बोल रहे हैं, ये h है मेरा, तो h लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 110 बराबर 5 चौके 20 प्लस 3h, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 इस तरफ आएगा, तो 110 माइनस 20 इज इक्वल टू 3h। तो ये क्या हो जाएगा, 90 बराबर 3h, तो 3 एकम 3, 3 तिया 0, तो यानी कि h बराबर 30 सेंटीमीटर आया। तो इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है इसका 30 सेंटीमीटर लेंथ होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ निकल गया हमको। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे बुक शेल्फ का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो ओपन फेस है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक ओपन है, यहाँ से यहाँ तक ओपन है, यहाँ से यहाँ तक ओपन है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, 6 सरफेस का एरिया हम लोग टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आपको बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बुक शेल्फ क्या हो जाएगा, बुक शेल्फ का जो ये शेप है वो क्यूबॉइड का शेप है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही है 2। लेंथ कितना है मेरा, देखिए 85 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 25 प्लस ब्रेथ 25 इंटू हाइट क्या है मेरा, हाइट 110 है देखिए, प्लस हाइट क्या है मेरा 110 इंटू लेंथ क्या है मेरा 85, ठीक है। 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 125 का 5 हाथ मेरा 12, 25 200 200 212,
ठीक है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55 का बात, हाथ मेरा 5, 11 2 22, 22 5 27, ये आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55 का 5, हाथ मेरा 5, 11 88 5 93, ठीक है। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 0 0 5 5 हो जाएगा, 5 5 10 10 2 12 का 2, हाथ मेरा 1, 3 1 4, 7 4 11, 11 1 12 का 2, हाथ मेरा 1, 9 1 10 10 2 12 12 2 14। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 5 10 का 2, हाथ मेरा 1, 2 9 4 4 1 5, 2 9 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ बुक शेल्फ हुआ। अभी वो एरिया नहीं निकला जिस पर हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ ओपन फेस। ओपन फेस क्या हुआ, मतलब ये जो एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तो खुला हुआ एरिया है ना, यहाँ तो कुछ है नहीं, ये तो खाली है। यहाँ भी ये जो सरफेस है ये पूरा खुला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी पूरा खुला हुआ है, ठीक है ना। इसका भी हम लोग सिर्फ फेस ले रहे हैं, अंदर का जो ब्रेथ है वो नहीं ले रहे, सिर्फ फेस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका अगर हम लोग को एरिया निकल जाएगा, ये ओपन सरफेस जो है, ठीक है ना, इसका एरिया निकल जाएगा, तो ऐसा ऐसा कितना एरिया होगा, 1 2 3, ठीक है ना। तो तीनों का एरिया निकाल के इससे घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, ये एरिया, ये साइड का एरिया, इस प्लैंक का जो है चौड़ थिकनेस, इसका भी एरिया, सब मिलके मेरा निकल जाएगा, ठीक है ना। खाली ये वाला छूट जाएगा मेरा, और उसी के ऊपर तो हमको पॉलिश करना है, ठीक है ना। तो देखिए एरिया ऑफ ओपन फेस क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ 85 था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर थिकनेस है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो इन दोनों, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर को हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा, 85 में से ये 5 घट जाएगा, तो क्या होगा 75, है ना। तो एरिया ऑफ ओपन फेस लेंथ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनर लेंथ इनटू ये लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ब्रेथ क्या है, यही तो ब्रेथ एक्चुअली जो हम लोग एच करके दिखाया था, यही तो एक्चुअली में ब्रेथ है इस ओपन फेस का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रेथ, यहाँ पर लिख देंगे, हालांकि एच लिखाएगा। तो इनर लेंथ क्या होगा मेरा, 85 माइनस 10, 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से 5 घटा, यहाँ से 5 घटा, तो टोटल कितना घटेगा, 10 घटेगा, है ना। इनटू ब्रेथ क्या होगा मेरा, हाइट, ये जो एच लिए निकाला था यही होगा ब्रेथ, तो ये कितना था 30, तो यहाँ क्या है 75 इंटू 30, और यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो निकला है ये तो एक ओपन फेस का है, और मेरे पास कितना है 1 2 3 ओपन फेस है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 7 21 5 यानी कि 2 2 5 0 इंटू 3, 2 3 6 25 75, 675 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ओपन सरफेस का जो है एरिया निकला है। अब इतना में से इतना वो घटा देंगे तो वो एरिया आ जाएगा जिस पर हम लोग पॉलिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ बुक शेल्फ टू बी पॉलिश्ड, ठीक है। तो 28450 माइनस 6750, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, ये 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7 में 6 जाएगा 1, यहाँ पर 2 बचा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब किसका कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिश। देखिए इतना एरिया को हमको पॉलिश करना है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग पॉलिश का कितना पड़ रहा था 20 पैसे, तो इससे 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 21700 इंटू 20 पैसे है ना, तो 20 पैसे को रुपया में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20/100 है ना। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, एक इसमें आया 5 या 15, 3 या 15 हुआ, 2 इसमें जाए, 5 चौके 20 0, तो इतना रुपया आया किसका, पॉलिशिंग का, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना होगा, पेंट का, जो कि इनर सरफेस में किया जाएगा, यहाँ पर
यहाँ पर और इसके ऊपर में, ठीक है ना, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन इनर पोर्शन ऑफ बुक शेल्फ। मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया इनर पोजीशन का, यहाँ पर है, ऊपर की तरफ ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, यहाँ साइड में है, ठीक है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस ओपन फेस को लेकर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, खाली एक का निकालेंगे और जितना आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तीनों का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इनर पोर्शन का, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक का क्या आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ये भी तो मेरा क्यूबॉइड शेप में है, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही फार्मूला होता है क्यूबॉइड का। तो 2, अब इनर पोर्शन का जो लेंथ है क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 75 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 85 है। अब इसमें ये थिकनेस भी तो कम हो रहा है ना, यहाँ का 5 सेंटीमीटर, यहाँ का 5 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना यहाँ पर 75 हो जाएगा। अब ब्रेथ जो है, देखिए ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक क्या था 25 था, लेकिन यहाँ तो ओपन है, यहाँ तो कोई चौड़ाई है नहीं, लेकिन पीछे की तरफ में तो 5 सेंटीमीटर मेरा लिया जाएगा ना, पीछे की तरफ में, यहाँ तो मेरा पीछे की तरफ में चौड़ाई लिया गया है, तो वो 5 सेंटीमीटर ही सिर्फ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सामने की तरफ में ये मेरा खुला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई थिकनेस है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं घेराव के लिए, तो ये 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये मेरा एक्चुअली में ब्रेथ हुआ, प्लस अब ये ब्रेथ यानी कि 20। हाइट क्या होगा मेरा, तो देखिए हाइट मेरा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये h जो निकाला था यही तो मेरा हाइट है ना, तो ये हाइट हो जाएगा मेरा 30, क्योंकि यहाँ पर 30 देखिए 30 सेंटीमीटर निकाला था, प्लस अब हाइट क्या मेरा 30 इंटू लेंथ क्या हो जाएगा मेरा 75। तो ये किसका निकला, एक इनर पोर्शन निकला है मेरा, जितना आएगा फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका और इसका मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाए। तो 75 दूना 1500, 600, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2250, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 0 0 0 0 5 0 0 यानी 5 आएगा, 2 6 2 8 8 5 13 3 मेरा 1 2 1 3 3 1 4, इतना ही आएगा ना, देख लेते हैं एक बार अच्छा से। 1500 600 2250 0 5 6 5 11 2 13 3 मेरा 1 2 1 3 1 4, ठीक है, इतना ही आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा 8700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो एरिया आया ये सिर्फ एक पोर्शन का एरिया था, मतलब सिर्फ इसका था, तो ऐसा तो 3 पोर्शन है, ओपन पोर्शन है, ठीक है ना। तो इन तीनों का एरिया कितना होगा, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 इनर पोर्शन ऑफ बुक शेल्फ, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8700 को, तो कितना आ जाएगा 300 300 3 7 21 का 1 हाथ मेरा 2 8 24 2 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो हमारा ये पूरा ये जो ओपन फेस है ना, इसको भी लेकर ये अंदर तक का इसका टोटल एरिया निकल गया 3 ओपन पोर्शन का, ऊपर का फेस को भी लेकर। लेकिन हमको तो ऊपर तो खाली रहेगा ना, यहाँ तो हम लोग पेंट नहीं कर सकते। ऊपर का जो सरफेस है, समझ लीजिए यहाँ पर आईना लगा हुआ है, तो आईना के ऊपर तो हम लोग पेंट नहीं कर सकते ना, है ना। जैसे आपको बुक शेल्फ रहता है तो ऊपर में आईना लगा हुआ रहता है, जैसे ताकि हम लोग को दिखाई दे सके अंदर में किताब कितना है ना। तो समझ लीजिए आईना लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो आईना का जो पोर्शन है यहाँ तो हम लोग का पेंट होगा नहीं, है ना। तो ये आईना का जो एरिया है इसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, देखिए मैंने निकाला था एरिया ऑफ ओपन फेस, 3 जो ओपन फेस है, ये 3 ओपन फेस है, 1 2 3, जहाँ पर आईना लगा हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पर 3 ओपन फेस जो है इसका एरिया मैंने निकाल लिया था, देखिए 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
तो मैंने तो ये जो एरिया निकाला है टोटल सरफेस एरिया, इसमें ये आईना का एरिया भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें से हम लोग आईना का जो एरिया उसको तो घटाएंगे ना, क्योंकि इस पर तो पेंट होना नहीं है, इसीलिए इतना में से ये आईना वाला जो एरिया है जो कि ये है इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ बुक शेल्फ टू बी पेंटेड, क्योंकि इनर जो एरिया था उसमें पेंट होगा इसीलिए पेंटेड लिखा है। 26100 मतलब इससे ये वाला जो एरिया है इसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ लिख देते हैं आपको समझने के लिए, एरिया ऑफ ओपन फेस। जहाँ पर पोर्शन लिखा है इसका मतलब अंदर का डेप्थ इंक्लूडेड है, लेकिन सिर्फ फेस लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ ऊपर सरफेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 26100 माइनस ये वाला एरिया 6750, तो क्या आ जाएगा मेरा 0 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 10 में से 7 जाएगा 7 3, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 5, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पर 1, 18350 ये मेरा आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, 9 होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये एरिया निकल गया जिस पे पेंट होना है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ बुक शेल्फ। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का हम कॉस्ट बोला हुआ था, कितना है यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10 पैसे पेंटिंग का, है ना। तो इससे हमको मल्टीप्लाई करना है ये एरिया को, तो 19350 इंटू 10 पैसे को 10/100 लिख सकते हैं रुपया में अगर लिखना होगा तो, है ना। तो ये कटा 0, अब ये 10 यहाँ से एक 0 कटा, यहाँ से एक 0 कट गया, तो कितना आया 1935, इतना रुपया पेंटिंग का लगेगा। ठीक है, अब मेरा टोटल कॉस्ट क्या आएगा पेंटिंग का और पॉलिश का मिलाकर, वो हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ पॉलिश 4340 और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1935 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एंड पेंटिंग कितना था, हम लोग का पॉलिश कॉस्ट ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये पॉलिश का कॉस्ट कितना था 4340 और यहाँ पेंटिंग का 1935, इतना रुपया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, देखिए 5 का 5, 3 4 3 7, 9 9 3 12 का 10 मेरा 1 4 2 6, तो 6275 रुपीज़ आएगा मेरा टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग का और पेंटिंग का मिलाकर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।